हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला टॉपिक है, देखिए इस लेसन का पहला वीडियो लेक्चर है और ये बिल्कुल बेसिक वीडियो लेक्चर बच्चों आपको लिए रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है बच्चों वैद्युत अथवा वैद्युत की। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक अथवा इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, देखिए वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, वह शाखा जिसमें आवेशों का, आवेश मतलब चार्ज, पढ़ेंगे भी आगे कि चार्ज यानी आवेश क्या होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत अथवा वैद्युत की कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम चार्जेस का यानी आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे बच्चों वैद्युत दो प्रकार का होता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है, देखिए पहला समझते हैं क्या होता है पहला प्रकार। ठीक है, पहला देखिए बच्चों आपका स्थिर वैद्युत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या है, इसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए स्थिर जो वैद्युत होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंतर्गत स्थिर आवेश यानी जिस वस्तु पर बच्चों हम आवेश का अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो जो वस्तु होगी ना, वो क्या होगी बच्चों, स्थिर अवस्था में रहेगी। इसका जो चार्ज रहेगा वो विराम अवस्था में रहेगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो आपका स्थिर वैद्युत होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, यानी जिस वस्तु पर वो चार्ज है, ठीक है, वो मोशन की फॉर्म में नहीं, यानी गति की फॉर्म में नहीं है बच्चों। अब वो जो चार्ज है, जो आवेश है, वो किसी सरफेस पे हो सकता है, किसी प्लेट पे हो सकता है, किसी गोले पे भी हो सकता है, यानी किसी भी आकृति पे हो सकता है, किसी भी तार पे हो सकता है, लेकिन आवेश क्या रहेगा बच्चों, वो विराम अवस्था में रहेगा, यानी स्थिर अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो जब हम बच्चों हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका स्थिर वैद्युत कहलाता है। समझ में आप लोगों को? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बच्चों हम जो पढ़ते हैं, हम आवेश के उन गुणों का अध्ययन करते हैं जिस कंडीशन में बच्चों आवेश क्या होता है बच्चों, स्थिर रहता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, और आवेश बच्चों किसी तार पे हो सकता है, किसी गोले पे हो सकता है, किसी सरफेस पे हो सकता है, लेकिन आवेश कैसा रहेगा बच्चों, आवेश रहेगा स्थिर यानी विराम अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो जब आवेश विराम अवस्था में होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम स्थिर वैद्युत। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता चलो बच्चों, फिजिक्स का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 बच्चों हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों, हम स्थिर वैद्युत के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। यानी जो आपका जो पहला लेसन है, इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बच्चों, ये भी हम बच्चों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसका जो दूसरा लेसन है फिजिक्स का, इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो वो चैप्टर बच्चों हम स्थिर वैद्युत के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आगे का जो लेसन होगा, तीसरा लेसन, चौथा लेसन बच्चों, वो हम पढ़ेंगे गतिक वैद्युत के अंदर। किसके अंदर बच्चों, गतिक वैद्युत के अंदर। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि स्थिर वैद्युत क्या होता है बच्चों, जब हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, यानी आवेश क्या हो बच्चों, विराम अवस्था में हो, ठीक है, रेस्ट पर हो, तो उस कंडीशन में बच्चों उसके आवेशों का जो, उसके गुणों का जो अध्ययन करना होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत कहलाता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि स्थिर वैद्युत के अंदर क्या होता है बच्चों, आवेश होता है बच्चों, विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या, देखिए मैंने लिखा वैद्युत दो प्रकार का होता है, पहला हो गया बच्चों आपका स्थिर वैद्युत, दूसरा बच्चों गतिक वैद्युत। गतिक वैद्युत क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत गतिमान आवेश को गुणों का अध्ययन कहता है। यानी देखिए जब आपका स्थिर वैद्युत था, इसमें आवेश बच्चों स्थिर रहता है, तो स्थिर आवेश का गुणों का अध्ययन होता है, तो वो स्थिर वैद्युत कहलाता है। लेकिन आगे क्या देखिए गतिक वैद्युत में, इसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, यानी आवेश होता है बच्चों गति की फॉर्म में होता है। जैसे देखिए आपके तार के अंदर करंट चलता है, जब लाइट आती है अपने घर में, इलेक्ट्रिक आती है, तो तार में क्या होता है बच्चों, आवेश प्रवाहित होता है। तो आवेश जब प्रवाहित होता है यानी गतिमान होता है, तो उस कंडीशन में आवेश का गुणों का अध्ययन जो करना कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका गतिक वैद्युत कहलाता है। क्लियर है आप लोग मेरी बात? तो गतिक वैद्युत के अंदर क्या होता है बच्चों, हम गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, और स्थिर वैद्युत के अंदर बच्चों हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात क्लियर आपको हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या देखिए, आगे लगाया बच्चों हमने वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या है देखिए
द्रव्य का वह गुण, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। देखिए बच्चों, जो आवेश होता है ना, ये द्रव्य यानी मैटर का क्या होता है बच्चों, एक गुण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक गुण होता है। जैसे द्रव्य का एक गुण होता है द्रव्यमान, क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान किससे मिलकर के बना, ये हमें पता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात। तो बच्चों जो द्रव्य होता है ना बच्चों, वो भी क्या होता है, मूलभूत गुण होता है। उसी प्रकार से बच्चों द्रव्य का एक जो मूलभूत गुण होता है वो क्या होता है बच्चों, वैद्युत आवेश भी होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, आवेश किससे मिलकर के बना ये हमें पता नहीं है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। जैसे द्रव्यमान हमें पता नहीं कि किससे मिलकर के बना होता है, वो कहते हैं मैटर की क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रकार बच्चों जो वैद्युत आवेश होता है बच्चों, ये भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो क्या देखिए, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। ठीक है, करता है, क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। याद रखें, आवेश को हम कैसे प्रदर्शित, क्यू से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। जो वैद्युत आवेश होता है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या है, कूलाम है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके और भी छोटे मात्रक हैं, माइक्रो कूलाम भी होता है, पिको कूलाम भी होता है, नैनो कूलाम भी होता है, लेकिन इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है, ये कूलाम होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आवेश होता है ना, ये एक अदिश राशि होता है। ये क्या होता है बच्चों, जो आवेश होता है ना, आवेश, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आवेश होता है जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, ये क्या बच्चों, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये एक क्या होती है बच्ची, अदिश राशि है। क्या बच्ची है, एक अदिश राशि। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो यही बात आपको समझ में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आवेश को बच्चे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। और ये क्या बच्चे, एक अदिश राशि है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, यानी ये डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या, देखिए आगे लिखा, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, वो टू टाइप्स का होता है। पहला बच्चा आपका धन आवेश, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम प्लस क्यू या जो हम इसको प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं। कहीं अगर देखो, अगर हम पढ़ेंगे इस लेसन में, अगर प्लस अगर वो लिखा तो बच्चों प्लस आवेश है, धन आवेश को प्रदर्शित करेगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा होता है बच्चा आपका ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, क्या होता है देखिए, इसे बच्चों हम नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश, ये आवेश बच्चों दो प्रकार का होता है। धन आवेश को प्लस क्यू या प्लस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, या खाली क्यू से प्रदर्शित करेंगे। और ऋण आवेश को बच्चों माइनस क्यू से माइनस से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो इस बात को याद रखेंगे, वैद्युत आवेश बच्चों दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए हम वैद्युत आवेश के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या लिखा, देखिए लिखा है, वैद्युत आवेश के गुण, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसकी हम प्रॉपर्टी अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या देखिए, पहला गुण क्या है, सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे भी आपको मैंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। मान लीजिए एक धन आवेश बच्चों ये है प्लस क्यू, ठीक है, मान लीजिए एक धन आवेश बच्चों ये मान लिया। क्लियर आप लोग मेरा। अब देखिए दोनों ही प्लस के आवेश है, तो इनको बोलेंगे बच्चों सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश। क्लियर है आप लोग मेरा। हो सकता है कि आप दोनों माइनस ले लो, माइनस क्यू, तो वो भी सजातीय हो जाएंगे। सजातीय का मतलब बच्चों समान आवेश। समझ में आप लोग, इनका जो चिन्ह बच्चों को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो, तो ऐसे आवेश बच्चों सजातीय आवेश कहलाते हैं। क्लियर है आप लोग मेरी बात। तो प्रॉपर्टी ये है बच्चों, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब, करने का मतलब ये है कि इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, ठीक है, वो बच्चों प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इधर की ओर को प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, और ये इधर की ओर को प्रतिकर्षित होगा। क्लियर है आप लोग मेरी बात। यानी इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा बच्चों, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है आप लोग मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत आवेश, एक प्लस का दूसरा माइनस का। देखिए एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक प्लस का आवेश और एक दूसरा बच्चों माइनस का आवेश की, तो ये होंगे बच्चे आपके विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश। ठीक है, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये दोनों आवेश बच्चे एक दूसरे कुछ दूरी पर रखें, तो ये बच्चे इसमें जो फोर्स लगेगा इधर की ओर को लगेगा, ठीक है, इसमें जो फोर्स लगेगा बच्चे वो इधर की ओर को लगेगा। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये आकर्षित करेंगे, बच्चों आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो सजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर से एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ठीक है, और जो आपका विजातीय आवेश होते हैं इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बच्चों, क्या लगता है, वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स यानी आकर्षण बल लगता है। ठीक है, यानी एक दूसरे को ही आकर्षित करते हैं। क्लियर आप लोग को मेरी बात।
तो इस बात को याद रखेंगे, जो आपके सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं यानी विपरीत जो आवेश होते हैं एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आपको समझाता हूँ। देखिए आगे क्या, देखिए आगे बच्चों, तो ये 2 गुण हो गए। तीसरा गुण आप पढ़ रहे हैं हम, देखिए आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या है? देखिए इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों आवेश का संरक्षण नियम, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। क्या? देखिए इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका आवेश के संरक्षण नियम में आपको इतना ही लिखना आना होता है। क्लियर है? आगे समझाता हूँ कि आगे चौथा गुण क्या, देखिए वेग पर निर्भरता। क्या? देखिए किसी वस्तु पर स्थित आवेश यानी कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी वस्तु पर स्थित जो आवेश होता है ना, स्थित आवेश जो होगा, किसी वस्तु पर जो स्थित आवेश होगा, ठीक है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात वस्तु चाहे स्थिर हो या गतिमान दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए इसमें कोई 2 कूलम का 3 कूलम का आवेश है, ठीक है, अब वो वस्तु विराम अवस्था में हो यानी स्थिर हो या फिर वो गतिमान हो। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं में जो आवेश है उस पर बच्चों समान रहेगा। अगर 2 कूलम का आवेश है तो विराम अवस्था में भी उतना ही रहेगा और गतिमान अवस्था में भी रहेगा उतना ही। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो इस बात को याद रखेंगे, यानी किसी वस्तु का जो वेग है ना, ठीक, सॉरी जो आवेश है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब वस्तु विराम अवस्था में तब भी उतना ही आवेश उस पर रहेगा और गतिमान अवस्था में तब भी उतना ही आवेश रहने वाला है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे आपको समझाता हूँ। 5वां गुण क्या, देखिए 5वां गुण है बच्चों आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, क्या? देखिए इसके अनुसार आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसका मान होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 ठीक है, तो आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, ठीक है, यानी जब वस्तु को हम बच्चों चार्ज करते हैं, ठीक है, तो जब चार्ज करते हैं तो वस्तु क्या होते हैं, चार्ज करने की 3 विधियां होती हैं। एक तो बच्चों आप घर्षण द्वारा करते हैं, चालन द्वारा करते हैं और इंडक्शन या प्रेरण द्वारा करते हैं। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण Q = ±Ne के रूप में होता है, जहां N क्या बच्चे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, और बच्चे E क्या बच्चे इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? देखिए आगे देखिए और आपको मैं क्लियर करता हूं। क्या लिखा है, जहां N = 1 2 3 4 5 ठीक है, ये बच्चे क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और देखो यहाँ पे याद रखें नोट में क्या लिखा मैंने, n का मान 1/2 नहीं हो सकता, 3/5 नहीं हो सकता, यानी जो एक परफेक्ट नंबर ना हो तो वो n का मान नहीं हो सकता। n का मान 1 2 3 4 5 6 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन बटे में कोई भी नंबर या दशमलव में कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, आगे देखिए ई का मान तो आप लोग जानते हैं 1.4 कूलम। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि n का मान ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी टूट कर नहीं जाता। 1 2 3 4 की फॉर्म में जा सकता है, लेकिन ये 1/2 3/5 7/11 के रूप में पॉसिबल नहीं होता ट्रांसफर होना। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि वैद्युत क्या होता है, ठीक है, वैद्युत कितने प्रकार का होता है, साथ ही बच्चों हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बच्चों हमने ये जाने बच्चों हम अंत में आवेश के गुण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अगले इसके लेसन की बात करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स का पूरा बच्चों इसी प्रकार नोट्स से पढ़ना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो इसके लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।